जय श्री हरि भक्तों। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है, उसके पाप मिटते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। मौनी अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध आदि करने का विधान है। गृहस्थ और साधु सन्यासी मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। पूजा के समय आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए आपको मौनी अमावस्या के दिन सुनाते हैं मौनी अमावस्या यानी माघी अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिष के पास भेजा ताकि उसके विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिष ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। ये जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवती बेहद दुखी हुई। उस ज्योतिष ने उन्हें बचने का उपाय भी बताया। ज्योतिष ने कहा, सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है जो बेहद पवित्र है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजन करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। ये जानकर देवस्वामी ने बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुँचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो। तुम्हें सोमा धोबिन के घर मैं लेकर चलूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई बहन बेहद खुश हुए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबिन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उनके घर को लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर को कौन लीप जाता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और वो पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई है और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिष के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इस उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके बेटे और पति के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। इससे अर्जित पुण्य के चलते सोमा के पति और उसके बेटे को जीवन दान मिल गया और वो अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। कहते हैं जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और अकाल मृत्यु से भी उसे मुक्ति मिलती है।